गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं 15th चैप्टर अर्ली स्टेट्स। जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में जनपद फिर महाजनपद के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपद हुए। जनपद जो है 1000 to 600 BC का पीरियड बताया जाता है, जिस समय जनपद कहा जाता था। 1000 to 600 BC। ठीक है। और महाजनपद 6000 to 300 BC। महाजनपद में मगध को सबसे पावरफुल कहा गया है ना। जिसमें कई सफल शासक हुए, जिसमें बिंबिसार का नाम आता है ना। बिंबिसार का नाम आता है। उसके बाद अजातशत्रु और अंतिम लास्ट जो है उदयन। और फिर जो है इस लास्ट जो किंग थे उदयन, अजातशत्रु के पुत्र, जिन्होंने पटना को अपनी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मगध हिस्ट्री इज नॉट वेरी ब्राइट आफ्टर उदयन। और उदयन के बाद मगध साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इस पे शासन नहीं चल पाया। फॉर द नेक्स्ट 50 years इट वॉज रूल्ड बाई Shishunag and his successors. Then Mahapadmanand of Nand dynasty took over and brought Magad back to its old glory. The last ruler of Nand dynasty was Dhan Nand, who was not very popular, and he was overthrown by Chandragupta Maurya. फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो गया। A great physician of ancient India who lived in the times of Bimbisar and Ajatashatru. His name was Zivak. He studied medicine at Takshila for 7 years. जीवक नाम के एक चिकित्सक हुए, जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की 7 वर्षों तक तक्षशिला में। और इन his last year his guru gave him a test to see if his learning was complete. The guru asked Jivak to go to the forest and find a plant that had no medicinal qualities. जीवक को कहा गया कि उनके गुरु के द्वारा कि आप जाओ और जाकर एक ऐसे पौधे लाओ जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का औषधीय गुण नहीं हो। जीवक could not find a single plant that did not have any medicinal qualities. बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही जानकारी प्रद बात है कि एक महान फिजिशियन हुए,
प्राचीन समय में जिनका नाम था जीवक, है ना, और जिनके गुरु ने कहा कि जाकर एक ऐसे पौधे लेकर आओ, है ना, जंगल से, जिसमें किसी भी प्रकार का औषधीय गुण नहीं हो, यानी जिससे किसी भी प्रकार की औषधि तैयार नहीं की जा सकती हो। जीवक को ऐसा कोई पौधा नहीं मिला जिसमें कोई किसी भी प्रकार का औषधीय गुण ना हो। एंड फेल द टेस्ट, और टेस्ट में फेल हो गए। हिज गुरु हाउएवर हैप्पी विथ हिज विजडम, गुरु ने जो परीक्षा ली जीवक के, उसमें तो वह फेल हो गया, क्योंकि गुरु ने कहा कि जाओ ऐसे जंगल से ऐसा पौधा लेके आओ जिसमें किसी प्रकार का औषधीय गुण ना हो। लेकिन जीवक को ऐसा कोई पौधा नहीं मिला जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, तो इस प्रकार से वह फेल हो गया अपने गुरु की नज़र में। लेकिन उनके गुरु उनकी बुद्धिमानी से जो है खुश हुए, है ना, प्रसन्न हुए, क्योंकि यह वास्तविकता थी कि ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। जीवक रिटर्न टू हिज कंट्री एंड बिकेम द रॉयल फिजिशियन, है ना, एक बहुत बड़े फिजिशियन, प्राचीन समय के फिजिशियन कहे जाते हैं जीवक। मैंने आपको सुश्रुत और चरक का नाम बताया होगा, और यह भी उन्हीं में से, है ना, ऐसे ही महान, ये भी जीवक भी एक महान फिजिशियन हुए, ठीक है, चिकित्सक हुए। ही क्योर्ड बिंबिसार, ट्रीटेड किंग Pradota of Avanti and treated Buddha too. There is a place called Zivak, mango grove in Rajgiri, which people visit even today. Now tell me which kingdom Zivak belonged to? It is so simple. Rajgiri was the capital of Magadh, so he was from Magadh. तो इसी पीरियड में जो है महान चिकित्सक हुए जीवक, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कहा गया मगध को, है ना, साउथ बिहार, दक्षिण बिहार में मगध साम्राज्य, है ना, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, है ना, घोड़े, हाथी, रथ, है ना, बहुत सारे सैनिक, ये सभी इस साम्राज्य में मौजूद थे। जो मगध के शासक को, इसमें बिंबिसार का शासनकाल 544 से 493 तक चला। फिर उसके सक्सेसर हुए अजातशत्रु 493 to 461, है ना। और उस पीरियड में जो राजा, जो किंग होते थे, उनके पास संपूर्ण पावर होता था सत्ता चलाने का, है ना, शासन को चलाने का, है ना। और ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, है ना। ब्राह्मणों को जो है, ब्राह्मणों का जो पोजीशन था वो रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट उनको दिया जाता था ब्राह्मणों को, है ना। और यह जो ब्राह्मण होते थे वह यज्ञ करवाते थे, और ये राजा यज्ञ के माध्यम से, है ना, अपनी क्या कहते हैं, अपनी सुपरमेसी साबित करते थे, है ना। He ruled with the help of other officials, और इनके राज्य में जो है और भी के ऑफिसर, जैसे सेनापति, कमांडर इन चीफ, है ना, ऑफिसर, और अमत्य, जिन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जिनका काम था टैक्स वसूलना, है ना, कर वसूलना, उसको अमत्य कहा जाता था, ठीक है। और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ,
गुरुकुल सिस्टम चलता था उस समय में। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूड, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग वेयर काशी, उज्जैन, तक्षशिला। पाटलिपुत्र विच इज मॉडर्न डे पटना वाज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस in fields of education, commerce, art and culture. Thus the political and economic developments of 6th century BC paved the way for establishment of empires later in history. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सिक्सटीन महाजनपद के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें सबसे पावरफुल कहा गया मगध को। और मगध उस समय के जो सोशल लाइफ थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, है ना, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। किस तरह सोर्स ऑफ इनकम क्या था इन राज्यों का, रेवेन्यू के रूप में, है ना, टैक्स जो है या तो कैश या काइंड के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन के रूप में था, मुख्य व्यवसाय के रूप में, है ना। और ट्रेड की भी स्थिति, व्यापार की भी स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय में, ठीक है। आइए हम लोग अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। अर्ली स्टेट्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा, किस तरह की शासन व्यवस्था थी, किस तरह व्यापार का क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं और आपको पढ़ाया गया चैप्टर और आप इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड वेयर पीपल सेट फुट एंड सेटल डाउन इज कॉल्ड जनपद। फर्स्ट का आंसर होगा आपका जनपद। Second है, there are dash Mahajanpadas mentioned in the Buddhist text 16. Third, the Republican state of Bajji was located in North Bihar. North Bihar, Uttar Bihar. Who was the son of Bimbisar, Ajatasattu? The last ruler of the Nand dynasty was Dhananda.
तो ये था आपका फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट है जनपद, सेकंड 16, थर्ड नॉर्थ इन बिहार, फोर्थ अजात शत्रु, विशाल के पुत्र का नाम था अजात शत्रु, और फिफ्थ इज धननंदा। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, बी, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वेस्ट वेयर द डैश इन द महाजनपद या महाजनपदा। West were the traders in the Mahajanpada. Traders यहाँ पे होगा traders. Second, Dash held a place of eminence among all ministers. Raj Purohit held a place of eminence among all ministers. Raj Purohit. The Vazi confederacy consisted of 8 tribes. Eight. The capital of Magad shifted from Rajgrihi to Patliputra. Rajgrihi. Fifth, Dash was Bimbisar's successor, Ajatasattu.
आइए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका वेस्ट वेयर द डैश इन द महाजनपदास, वेस्ट वेयर द ट्रेडर्स इन महाजनपदा। ट्रेडर्स डैश had a place of eminence among all ministers. Raj Purohit held a place of eminence among all ministers. Third, a Vazir confederacy consisted of 8 tribes. Fourth, the capital of Magad shifted from Rajgiri to Patliputra. और लास्ट वन इज फिफ्थ, अजातशत्रु दैट वाज बिम्बिसार सक्सेसर, यानी बिम्बिसार के उत्तराधिकारी कौन हुए? अजातशत्रु, है ना, बिम्बिसार के सक्सेसर हुए या उत्तराधिकारी हुए। सी है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है वो आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्या है तो आप इसको भी आप कर सकते हैं, बुक में भी कर सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये बाद में करवाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव में ए और बी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और सी मैच द फॉलोइंग वो आपको खुद से करने हैं और कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो आप फिर मैच कर लेना कि आपने सही किया या नहीं। तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, चैप्टर 15 अर्ली स्टेट्स। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज़। 16 चैप्टर है आपके बुक का। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।